नीति शतक 7वां श्लोक। स्वायत्तमेकान्तगुणं विधात्रा यस्वायत्तमेकान्तहितं विधात्रा विनिर्मितं छादन्मज्जतायः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानाम्। यह श्लोक मौन को विभूषित करता है और मौन के महत्व को बताता है, और विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए मौन का महत्व जो अल्पज्ञ हैं, जो अज्ञानी हैं, जो अपंडित हैं। अपंडितानाम ऐसा शब्द कहा भर्तृहरि ने। तो मौन की विशेषताएं क्या हैं अपंडितों के लिए? जो पंडित नहीं है उनके लिए, जो पंडित हैं उनके लिए तो वाणी ही प्रधान है। जो पंडित हैं उनके लिए वचन ही प्रधान है, भाषा ही प्रधान है। पंडित और लेकिन जो अपंडित हैं, जो मूर्ख हैं, जो अज्ञानी हैं, उनके लिए मौन बड़ा हितकारी है। भर्तृहरि कहते हैं कि स्वायत्तम, पहली विशेषता मौन की यह है कि वह स्वायत्त है। कोई वस्तु दो प्रकार की होती है, एक तो स्वायत्त और एक परायत्त। परायत्त का अर्थ है कि जो दूसरे के अधीन हो, और स्वायत्त का अर्थ है जो स्वयं के अधीन हो, अपने अधीन हो। तो चुप रहना अपने वश की बात है। हम चाहें तो चुप रह सकते हैं और हम चाहें तो बोल सकते हैं। तो जो मौन है वो ऐसा नहीं है कि उसके लिए हमें किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, दूसरे व्यक्ति से किसी प्रकार का आग्रह करना पड़ेगा कि हमें चुप रखो। हम चुप रहना हमारे खुद के वश में है, हमारे खुद के अधीन है। तो यह मौन जो है वह स्वायत्त है, एकांत हितम, और एकमात्र हितकारी है। और विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञतायः, और यह अज्ञता का अज्ञतायः छादनम, अज्ञता का छादन है। छादन यानी ढक देना, ढकना। तो अज्ञतायः छादनम, यह अज्ञता का, अज्ञता किसे कहते हैं? जो ज्ञा धातु है, जो उसका अर्थ होता है जानना, जानाति जानीते जानन्ति। और जो ज्ञ है उसका अर्थ होता है ज्ञ या विज्ञ या सुविज्ञ। इन सब शब्दों का अर्थ होता है जो ज्ञानी है, जो विशेष रूप से जानता है। विज्ञ, सुविज्ञ, या बहुत ही अच्छी तरह से विशेष रूप से जानता है। तो ये शब्द जो सारे हैं वो ज्ञानी के पर्यायवाची। और अज्ञ जो नहीं जानता है, जो अज्ञानी है, अज्ञानी या अज्ञ। तो अज्ञता का अर्थ है अज्ञानता, मूर्खता। अज्ञताया छादनम, और यह अज्ञता का, मूर्खता का, अज्ञानता का छादन है, आवरण है, ढक देने वाला है। यह व्यक्ति की अज्ञानता को, उसकी मूर्खता को ढक देता है। कौन ढक देता है? मौन ढक देता है। तो छादनम अज्ञताया, मूर्खता का छादन है, मूर्खता का आवरण है। और किसके द्वारा बनाया हुआ? विधात्रा विनिर्मितम, स्वयं विधाता के द्वारा। विधात्रा तृतीया विभक्ति विधात्री शब्द की। विधात्रा विनिर्मितम, विधात्रा विधाता के द्वारा, विनिर्मित विधाता के द्वारा बनाया हुआ। अज्ञताया छादनम, मूर्खता का आवरण है। विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम, और विशेषतः, विशेष रूप से, सर्वविदाम समाजे, सर्वविद, सब कुछ को जानने वाले, विद यानी जानना, विद यानी ज्ञान। तो सर्वविदाम समाजे, जो सर्वज्ञ व्यक्ति हैं, जो विद्वान व्यक्ति हैं, जो धीमान व्यक्ति हैं, उनके समाज है, उनके समाज में, उनकी संसद में, उनकी बैठक में, उनके समीप विभूषणम मौनम अपंडितानाम, मौनम अपंडितानाम विभूषणम, जो मौन है वह अपंडितों का विभूषण है, आभूषण है। यदि मूर्ख व्यक्ति विद्वान व्यक्तियों के सामने बैठा है और यदि वह चुप है, तब तक उसकी जो अज्ञता है, जो मूर्खता है, वह छिपी रहेगी, वह छादन का काम करेगा। विधाता के द्वारा विनिर्मितम छादनम, वह विधाता के द्वारा, मौन जो है वह खुद ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ अज्ञता का छादन है। जब तक आप चुप हैं तब तक आपके ज्ञान का, आपकी बुद्धि का, आपके चातुर्य का किसी को नहीं पता लगेगा कि यह व्यक्ति कैसा है। लेकिन जैसा ही आप बोलना प्रारंभ करेंगे, आपकी वाणी, आपके शब्द, आपके वाक्यों के साथ आपके भीतर की ज्ञान, आपके भीतर की व्यक्तित्व जो है वह बाहर आता जाएगा। और सभी व्यक्तियों का आपकी वास्तविकता का, या विशेष रूप से जो विद्वान व्यक्ति हैं, जो जानकार व्यक्ति हैं, उनको आपके ज्ञान का, आपकी गंभीरता का, आपके भीतर का पता लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि अज्ञानी जो व्यक्ति है, वह उस व्यक्ति को मूर्ख व्यक्तियों के, विद्वान व्यक्तियों के समक्ष चुप रहना ही उचित होता है।